नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार भारद्वाज। मस्जिदों में अजान पढ़ने पर लगाए गए बैन को लेकर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि मस्जिदों में अजान तो पढ़ सकते हो लेकिन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था, बहुत सारी वीडियो वायरल चल रही थी जिसमें यह कहा गया था कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अजान पढ़ने पे बैन लगा दिया। कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी। ये मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, तो पहले इस मामले को समझना ज़रूरी है, फिर किन बातों को आधार बना के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया, ये भी आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों की जानकारी बढ़ेगी, बहुत ज़रूरी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया जिसमें किसी भी पक्ष को हर्ट नहीं किया। जब आप समझोगे ना पूरी बात को, किसी भी पक्ष को हर्ट नहीं किया। तो पहले समझाते हैं मामला क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश, जो कि इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी पाई जाती है, वहां पर गाजीपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले जितनी भी मस्जिदें हैं उन सब पे बैन लगा दिया था कि अब कोई अजान नहीं पड़ेगा। तो जैसे ये बैन लगाया, बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोगों के अंदर गुस्सा आ गया, और जिसमें लोकसभा के कुछ सांसद भी थे, उन लोगों ने मिलके एक पिटीशन फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। अजान जो है, अपनी पिटीशन के अंदर उन्होंने जो अपनी फेवर में बातें कही, वो ये बातें कही, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा अजान जो है वो हमारे धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, हमारे धर्म के अंदर ही आता है अजान पढ़ना। तो अजान ही नहीं पढ़ेंगे तो हमारे धर्म का रेलेवेंस क्या रह जाएगा। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, कानूनी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 19(1) के अंदर ये कहा गया है हर एक इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है। दूसरा, आर्टिकल 25(1) के अंदर ये कहा गया है कि हर एक सिटीजन को अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को, अपने धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है। तो हमारे उस अधिकार का भी हनन है। उन्होंने अपनी फेवर के अंदर ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स डाले और पिटीशन लगा दी। पिटीशन लगाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनसे भी जवाब मांगा, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के जो प्रशासन था उससे भी जवाब मांगा। तो वहाँ के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक हलफनामा दिया, एक एफिडेविट दिया, और उस एफिडेविट के अंदर उन्होंने अपनी फेवर में क्या बातें कही कि हमने क्यों बैन लगाया। उन्होंने सबसे पहली बात तो ये कही कि देश भर में कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो ऐसे में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, इसीलिए हमने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना हो इसलिए भी बंद कर दिया। दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात उन्होंने कही कि अजान का मतलब ये होता है, अजान का मतलब है कि लोगों को कॉल फॉर प्रेयर, लोगों को बुलाया जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए। तो लोगों को नमाज पढ़ने के लिए जब बुलाया जा रहा है तो लोग इकट्ठे होंगे, जिससे वायरस बढ़ेगा। तो हमने इन दो वजह की वजह से हमने बैन लगा दिया। ये जवाब उन्होंने दिया। अब कोर्ट ने अपना डिसीजन तो दिया, जो मैंने आपको बताया। कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया कि कोई भी इंसान अजान पढ़ते वक्त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेगा या फिर किसी ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे आवाज़ को एम्पलीफाई किया जा सकते। एम्पलीफाई का मतलब आवाज़ को बढ़ाया जा सके। जब उन्होंने ये डिसीजन दिया तो इसको बेस बनाने के लिए बहुत सारी बातें और भी कही, वो बातें सुननी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने क्या कहा कि पहली बात तो जो आप कह रहे हो कि अजान हमारे धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, उन्होंने कहा कि अजान आपके धर्म का इंटीग्रल पार्ट हो सकता है लेकिन लाउड स्पीकर आपके धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात क्या कही कि आप आर्टिकल 25 का हवाला दे रहे हो। आर्टिकल 25 के अंदर यह भी कहा गया है, दिस आर्टिकल इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोर्टेलिटी एंड हेल्थ। तो अभी कोरोना वायरस के चलते लोगों की हेल्थ से जुड़ी हुई बात है। अगर आप कॉल फॉर प्रेयर करोगे, लोग इकट्ठे होंगे, उससे वायरस बढ़ेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि कहीं पे भी प्रॉफिट मोहम्मद ने भी ये बात कहीं पे भी नहीं कही थी कि अजान पढ़ते हुए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना है। तो लाउड स्पीकर तो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अजान पढ़ो, अजान पढ़ने से कौन रोक रहा है। तो भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। और एक जजमेंट का हवाला भी दिया गया। सन 2000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जो जजमेंट थी चर्च ऑफ गॉड वर्सेस KKR मैजेस्टिक की। इस जजमेंट में सन 2000 में पहले ही ये बात कह दी गई थी कि आर्टिकल 25(1) का हवाला देके कोई भी इंसान
लाउड स्पीकर या ऐसे किसी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो आवाज़ एम्पलीफाई करने के काम आता हो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। तो ये बात जजमेंट में 2000 में पहले ही कह दी गई थी। तो जब ये जजमेंट आई है, जिस जजमेंट के अंदर ये कह दिया गया कि मंदिरों में मस्जिदों में आज़ान तो पढ़ी जाएगी लेकिन आज़ान पढ़ते वक्त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, तो जिन्होंने पिटीशन लगाई थी सैयद सफदर अली, इन्होंने ये कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट से संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि आज़ान पढ़ी जाए, लेकिन हमारा मकसद लाउड स्पीकर या कोरोना वायरस को फैलाना नहीं था। हमारा मकसद था कि हमारे धर्म की जो इंटीग्रल बात है वो चलती रहे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि ये जजमेंट आई, इसमें कोर्ट ने क्या कहा, एक वकील होने के नाते आप सब लोगों को इन बातों से अवगत कराना मेरा धर्म था, तो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो पब्लिक की जानकारी के लिए और लोगों तक वीडियो को भेज दो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को लेके मैं वीडियो बनाता रहता हूं, तो मेरे चैनल पे जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लो। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।